एक तरफ इंडिया है, वहाँ पे देखें कि वहाँ पे जो बिजनेसमैन है, दे आर द फेस ऑफ इंडिया। Google announces new AI features for India. गूगल ने गूगल इंडिया के लिए एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम या फीचर इंट्रोड्यूस करवाया। अब देखें ना, इन दो बंदों की जो टोटल वर्थ की जो जो कंपनीज लिस्टेड है वो $452 बिलियन की हैं। पाकिस्तान की जीडीपी देखते ठुस हो जाती। जैसे कि आप सबको पता है कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले थर्ड पर्सन जो है वो यूरोप के आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। इंडिया इज नोन फॉर इट्स सॉफ्ट पावर, फॉर इट्स कल्चर। दुनिया ने इंडिया को कल्चरली पहचाना है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान चाणक्य में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा है कि भारत अपने आप को अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला इत्यादि और बॉलीवुड को अपने सॉफ्ट पावर के रूप में दिखाता है और हम अपने आप को एक टेररिस्ट मुल्क और एक सिक्योरिटी स्टेट के रूप में दिखाते हैं। सिर्फ अंबानी और अडानी की ही संपत्ति पाकिस्तान की संपत्ति से ज़्यादा है। फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण भारतीय अदाकारा दीपिका पादुकोण द्वारा किया गया। इसी बात की चर्चा पाकिस्तानी मीडिया में है। लेट्स स्टार्ट वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। धन्यवाद। एक तरफ इंडिया है, वहाँ पे देखें कि वहाँ पे जो बिजनेसमैन है, दे आर द फेस ऑफ इंडिया। और ये जो उनको कॉर्पोरेट चीफ्स कहा जाता है, मतलब ये इतना बड़ा सोच रहे हैं, इतना बड़ा सोच रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि अंबानी साहब की जो रिलायंस है वो दैट इज 3.3% ऑफ इंडियाज जीडीपी एंड 8.9% ऑफ द टोटल मार्केट जो कैपिटलाइजेशन है उसमें वो उनकी कंपनीज जो है वो लिस्ट हुई हैं। अब जरा सा देखें कि ये जो अदानीज हैं एंड जो अंबानीज हैं, हाउ दे आर बिकमिंग अ फेस ऑफ इंडिया। ठीक है जी, वो इंडिया का फेस है। और आप इमेजिन कर लें कि एक तरफ वो दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी। आई एम इन वॉशिंगटन, सो आई वाज बीन टोल्ड कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे थिंक टैंक्स हैं जहाँ पे वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स देते हैं ताकि इंडिया के ऊपर काम हो। millions of dollars, the private companies which give in Washington universities में, think tanks में, ताकि अच्छा काम हो। मतलब that is obviously हर बंदे का एक हक है। देखिए, this is an open world, this is an open society, हर बंदे का हक है कि वो काम करे। जैसे I was in Howard University इस महीने के शुरू में, एंड वहाँ पे मित्तल इंस्टीट्यूट दैट इज डूइंग वंडरफुल वर्क बाय द वे वहाँ पे। लेकिन द पीपल ऑफ इंडिया दे आर हैविंग अ पेन फॉर द कंट्री, और वो चाहते हैं कि हमारा मुल्क आगे तरक्की करे। अफगानिस्तान को तो परवाह कोई नहीं, और रह गया पाकिस्तान, और हम कहाँ फंसे हुए हैं, हम सानू आप ही नहीं पता साड़ी डायरेक्शन की है। दे आर नोन इंटरनेशनली, गौतम अदानी हो या मुकेश अंबानी हो, और पिछले कितने डेकेड से, ठीक है जी, ये इंडियन बिजनेस का ये फेस है। और इन पूरी दुनिया में ये जहाँ जाते हैं, क्या इज देयर एनी पाकिस्तानी जिसको हम हमारे वज़ीर आज़म साथ लेके जाना पसंद करेंगे? जब चाइनीज प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए तो वो कई बिजनेसमैन लेके आए पाकिस्तान ताकि इनका पाकिस्तानी बिजनेसमैनों से कांटेक्ट कराएं और ये चीज़ें करें, लेकिन वो कोई चीज़ मैच्योर नहीं हो सकी। लेकिन चाइनीज जो है, इंडियंस जो है, वो चीजें मैच्योर करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले थर्ड पर्सन जो है वो यूरोप के आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। पहले आप जानते हैं कि यूके के प्राइम मिनिस्टर जो है उनका ताल्लुक भी इंडियन ओरिजिन से है, और पुर्तगाल के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका ताल्लुक भी इंडियन ओरिजिन से। और एक नई खबर ये आई है कि आयरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका ताल्लुक भी इंडियन ओरिजिन से। गूगल अनाउंसेस न्यू AI फीचर्स फॉर इंडिया। गूगल ने गूगल इंडिया के लिए एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम या फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है, और इसमें क्या कुछ है वो आपके सामने रख देते हैं। आप जानते हैं कि जैसे मैंने कहा कि ये टेक्नोलॉजी का दौर है, और ख़ास तौर पर जब इंडिया में बात की जाती है तो IT और टेक्नोलॉजी की जब बात की जाती है तो कहते हैं कि वो इसमें बहुत आगे है। अब इसमें जहाँ बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनीज हमें उनको बड़ी ऐसी रियायतें देती हुई नज़र आती हैं और उनके साथ अपना काम करती हुई नज़र आ रही होती हैं, उनके साथ पार्टनरशिप में नज़र आती हैं, उसी तरीके से गूगल, जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त अगर सर्च इंजन सबसे बड़ा समझा जाता है तो वो गूगल है, जो कि हमेशा हमारी उंगलियों के नीचे रहता है, हमारी नज़रों के सामने, हमारे लैपटॉप, मोबाइल पर रहता है। कुछ भी हमने सर्च करना हो तो हम गूगल पर जाते हैं। तो देखें, गूगल ने इंडिया के लिए ये किया है कि ए न्यू स्टेट ऑफ इंडिया फोकस्ड इनिशिएटिव्स इन दी AI स्पेस हैव बीन अनाउंस्ड बाय गूगल एट इट्स एनुअल गूगल फॉर इंडिया इवेंट टुडे।
इससे जुड़ी हुई खबर यह है कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई उन्होंने मुलाकात की है इंडिया के पीएम मोदी से। met a person in Chicago जिसने मुझे बताया how much Tata is influential in US and I was like मुझे तो I didn't have an understanding of that। अब देखें ना इन दो बंदों की जो टोटल वर्थ की जो कंपनीज लिस्टेड है वो $452 बिलियन की। पाकिस्तान की जीडीपी देखते ठुस हो जाती है। हमारी टोटल जीडीपी जो है वो ठीक है जी वो मेरे ख्याल को $300 बिलियन से भी कम हो गई है। ठीक है जनाब। दीपिका पादुकोण जो है वो भी वहाँ पे आई और उन्होंने जो फुटबॉल फैंस हैं उसके सामने जो फीफा वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी थी उसको दिखाया इंडिया की सॉफ्ट पावर। दीपिका पादुकोण को कतर की अथॉरिटीज़ ने वहाँ पे बुलाया, फीफा ने बेसिकली बुलाया ऑब्वियसली ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द कतर। बुला के क्या पैगाम दिया गया? पहली बात है कतर ने अपने जो ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ ठीक किए, एक बात। दूसरा, इंडिया इज नोन फॉर इट्स सॉफ्ट पावर, फॉर इट्स कल्चर। दुनिया ने इंडिया को कल्चरली पहचाना है और दुनिया ने पाकिस्तान को पॉलिटिकली एंड सिक्योरिटी वाइज पहचाना है। आज इंडिया जो है वो दुनिया में दीपिका पादुकोण को और हॉलीवुड शाहरुख खान, सलमान खान, मतलब हमने इंडिया को दुनिया में पोर्ट्रे किया हिंदू, अपने आप को मुस्लिम। हम उस माइंडसेट से नहीं ना निकल पाए। हमने इंडिया को दुनिया, और अभी भी कर रहे हैं कि वो हिंदू हैं और उनको हिंदू लेंस से देखें। दुनिया उनको देख रही है कल्चरल लेंस से, दुनिया उनको देख रही है सॉफ्ट पावर से। अब देखें कि दीपिका पादुकोण जो है वो वहाँ पे जाके जब अनवील करती हैं तो जैसे मैंने कहा कि इंडिया की फुटबॉल टीम तो नहीं है, लेकिन कतर ने अपने ताल्लुकात उनके साथ ठीक किए, एक बात। दूसरा, उन्होंने बताया कि जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो इंडियन कंटेंट देखा जाता है, सो दीपिका इज़ नोन फॉर दैट बिकॉज सारी की सारी जो इंडियन मूवीज़ हैं उनकी डबिंग आपको मिलेगी।